गुज़िश्ता 10 जून को इलाहाबाद में जुमे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात की अदालती जांच का मुतालबा किया गया है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम PUCL ने तशद्दुद के मामले में अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की है। पेश करदा रिपोर्ट PUCL ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 जून को नमाज के बाद होने वाला एहतजाजी मुजाहरा पूरी तरह से पुरअमन था, लेकिन पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने के बाद जवाब में भीड़ ने भी पथराव शुरू कर दिया। PUCL का कहना है कि पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ यकतरफा तौर पर तशद्दुद की कार्रवाई की है। तंजीम ने मामले की अदालती जांच का मुतालबा किया है और एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवानों को फौरी तौर से रिहा करने का मुतालबा किया है। हमारी डिमांड ये है कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए कि ये घटना क्यों हुई और किसने इसको उकसाया। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो गिरफ्तार लोग हैं उसके बारे में वो सही गिरफ्तारियां हुई हैं या गलत गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी भी एक जांच कराई जाए और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए, क्योंकि न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि एक भी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमारी डिमांड ये है कि आशीष मित्तल, उमर खालिद जैसे लोग जिनके प्रमाण है कि वो शहर में नहीं थे, उनके ऊपर भी मुकदमा न सिर्फ है बल्कि उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है। ये फरमान अपने आप में असंवैधानिक है। ये ऐसा फरमान जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिंदु हमारी यही है कि जिस प्रकार से लोगों को 10 जून के दंगों में फंसाया गया है वो एक तरह की साजिश है। यह साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी को बना करके जिनके घर को गिराया गया है जावेद मोहम्मद को, उनके बारे में मेरा यही कहना है कि वो इलाहाबाद के नागरिक समाज के अत्यंत सज्जन और जेंटलमैन किस्म के इंसान हैं। हम लोगों ने जो तथ्य इकट्ठा किए पिछले 20 और 21 जुलाई को जाकर के, उससे यही आया कि कहीं से भी किसी प्रकार का के दंगों की कोई पूर्व नियोजित प्लानिंग नहीं थी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज शुरू किया तो लड़कों के ऊपर, तो लड़कों ने प्रत्युत्तर में वहां पर पत्थरबाजी अवश्य किया, जिससे मामला भड़क गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के फंड में की गई कमी के खिलाफ AMU तलबा अब एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हालिया दिनों में जिस तरह फंड की कमी का मामला सुर्खियों में है, ऐसे में तलबा ने हुकूमत पर तफरीक बरतने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अक़लियती इदारों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। तलबा ने मरकजी हुकूमत की हालिया पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कटौती जो सरकार ने हाल में किया है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया शामिल है, ये सरकार के वो दावे जो है सबका साथ सबका विकास, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लगभग 400 करोड़ का बजट कटौती किया गया और जामिया का 300 करोड़ का। ये साफ साफ दर्शाता है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिया जुड़ा हुआ है। अभी हमें देखा गया हाल ही के दिनों में डेवलपमेंट फंड जो आया था, जो 62 करोड़ होता था, वो 92 करोड़ रुपए हो चुका आज की डेट में। लेकिन ओवरऑल फंड की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो 1582 करोड़ होता था, उसमें से भी करीब 400 करोड़ या 300 करोड़ की कटौती हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि दिन ब दिन जो कटौती हो रही है यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो कटौती बंद हो। प्रोटेस्ट हमने सरकार के खिलाफ किया है। सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का फंड में कटौती कर दी। उसी जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फंड में 2 गुना इजाफा किया है। सरकार की ये नीति, सरकार की ये पॉलिसी इस टाइप का दिखा रहा है, एक समाज को ये दिखा रहा है कि ये कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में गिद्ध जैसी नज़र बन। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद कमरुल हुदा फरीदी को उर्दू अकादमी का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। आज मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर फरीदी ने कहा कि कोई भी जुबान तब तक जिंदा रहती है जब तक उसका रिश्ता अवाम से कायम रहता है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हमारी जुबान उर्दू एक अहम जुबान है और हमारी सकाफत की आईनादार भी है। उन्होंने कहा कि AMU के माहौल और अकादमी के दीगर जिम्मेदारान के ताउन से कोशिश की जाएगी कि मीटिंग, वर्कशॉप का इनकाद कराया जाए। कोई भी ज़बान उसी वक्त ज़िंदा रहती है जब आवाम से उसका रिश्ता बरकरार हो, और ये रिश्ता बोलचाल के अलावा अदब की सतह पर भी होना चाहिए। और हम समझें कि हमारी ज़बान एक अहम ज़बान है, ये हमारी सकाफ़त
की आयनादार भी है, हमारी तहजीबी ज़िंदगी की अमीन भी है और हमारे जज्बाती रिश्तों की मुहाफिज भी है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, दूसरी ज़बान को हम चाहे कितने बड़े पैमाने पर सीख लें, मादरी ज़बान की तरह हम नहीं समझ सकते उसको। हम ख्वाब मादरी ज़बान में देखते हैं, दूसरी ज़बान में नहीं देख सकते। हम अपने जज्बात का इजहार मादरी ज़बान में बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाले 35 तलबा को दुबई की फूड प्रोसेसिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी ने मुलाजमत के लिए मुंतखब किया है। AMU पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल प्रोफेसर अशरत उमर, AMU ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जनरल साद हमीद की मौजूदगी में तलबा को मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर जहां जिम्मेदारान ने इसे बड़ी कामयाबी तस्वर किया, वहीं तलबा का भी कहना था कि इंटरनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिलना यकीनन इनके लिए बाइस इफ्तिखार है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे मतलब AMU के लिए भी और हमारे प्लेसमेंट सेल के लिए भी कि 35 बच्चे, जो कि एक मास प्लेसमेंट है और वो भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट है। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से यहाँ TPO हूँ, मेरी पूरे करियर में इतना बड़ा प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे 35 बच्चों का इफ़को दुबई में सिलेक्शन हुआ। 40 बच्चे अपेयर हुए थे जिसमें 35 बच्चों का हुआ। बहुत अच्छी सर, बहुत खुशी की बात है सर। हमारा इफ़को दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में सर सिलेक्ट हुए सर। इसमें सर हमें सर ने गाइड करा और हमारे घर वालों ने भी कहा कि आप 2 साल से लॉकडाउन में थे और आप किस तरीके से आपका कंपनी में क्या है, कंपनी आएंगी या नहीं, तो कंपनी आई तो हमने उसमें सिलेक्ट हुए। सर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो है इतनी बड़ी कंपनी है सर इफ़को दुबई सर, जो पहली बार सर यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है सर। AMU की हिस्ट्री में सर इतनी बार पहली बार जो है इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और सर हमने ये सोचा था कि आप क्या करेंगे, अब जो है कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो सर ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है सर ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है। इनके जो जूनियर स्टूडेंट्स अब जो फाइनल ईयर के बैच में हैं, तो उन्हें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा। और TPO की तरफ से हमने एक एलेबोरेट अरेंजमेंट किया था इनके लिए। हमने बहुत सीरियसली ली थी इस ड्राइव को, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी थी जो कि यहाँ आके जिन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार में रहते हुए 20 साल मुकम्मल होने पर आज अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक सेमिनार बाउनवान मोदी 20 का इनेकाद किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के जरिए की जा रही मुल्क की खिदमत पर तफसील से रोशनी डाली, वहीं ED के जरिए सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर कहा कि जिसने जो गलत किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। राहुल जी विरोध कर रहे थे, मैं विरोध करना उनका अधिकार है, वो विरोध कर रहे थे। वो भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए अगर वो विरोध करने का रास्ता अपनाते थे तो गलत है। भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच एजेंसी की जांच का सामना करना चाहिए। वह तो जांच में उनके ऊपर आंच ना आने पाए उसके लिए पार्टी को सामने लाकर खड़ा करते हैं। तो भ्रष्टाचार मत करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद। अलीगढ़ में सावन के महीने में राखी और तीज के त्योहारों के पेश नज़र एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वातीन ने ही दुकानें लगाईं और ख्वातीन ही खरीदार थीं। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर शबाना खान शेरवानी ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के त्योहारों के मौक़ों पर हम ख्वातीन को बेहतर माहौल फराहम करें। इस नुमाइश में हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ तरह की राखियाँ लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहीं। ये हैंडमेड राखियाँ बनाई हैं, कुंदन की राखी है, कॉइन राखी है, कौड़ी की राखी है, किड्स की बनाई है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे टाइप की। क्या इनकी खासियत होती है कि इनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, एक तो हैंडमेड है इस वजह से, और लोगों को जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब बहुत पसंद है तो किड्स को खरीदते हैं इसको। ये एलिगेंस लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन है जो कि हमने महिलाओं के लिए लगाई गई है, जिसमें कि महिलाएं अपने घर से बनाए हुए प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और लाती हैं और यहाँ सेल करती हैं। और तीज एंड राखी स्पेशल हमने ये करा है।
बाकी 2021 में 19 अक्टूबर को हमने फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी दीपावली के उपलक्ष्य पे। हम लोग जैसे आजकल हम देखते हैं कि और ब्रांडेड कंपनीज प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम अपना होममेड पिकल है, हम उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई भी एसिड यूज़ नहीं करते। हमारे घर के पिसे हुए शुद्ध मसाले हैं, घर की बनी हुई स्नैक्स हैं, नमकीन है, और जैसे राखी आ रही है तो हमने राखी के लिए डेकोरेटिव आइटम्स रोली चावल प्लेटर भी हमने खुद बनाए हैं। कानपुर शहर में एक नई बीमारी का खतरा बढ़ गया है जिसे अफ्रीकी बुखार कहा जाता है। दरहकीकत ये बीमारी H1H2 और ऑर्थोपॉक्स वायरस से मिलती जुलती है और ये वायरस तेजी से तब्दील होता है। कानपुर शहर में गुज़िश्ता 10 दिनों में कई बार खिंजीरों की लाशें मिलने की खबरें आई थीं, जिसकी मकामी लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद म्युनिसिपल टीम को अलर्ट किया गया था। खासतौर पर शहर के गोविंद नगर थाना इलाके में मुर्दा खिंजीर मुसलसल पाए जा रहे थे और जब उनका मुआयना किया गया तो 5 मुर्दा खिंजीरों के जिस्मों में अफ्रीकी बुखार की तस्दीक हुई, जिससे शहर में अफ्रीकी बुखार का खतरा बढ़ गया है। अंदर नहीं जा पा रहा है। कितने सुअर लगभग लोग यहाँ पे मरे हुए थे? अभी यहाँ से इतने में आप जाएंगे तो कम से कम 30-40 सुअर आपको मिलेगा अंदर। क्या मानते हैं किस वजह से मर रहा है? अब ये तो नहीं पता है भैया, इसको अगर जरा से भी दौड़ता है तो ये गिर के मरने लगता है सुअर, ये देखा है। कहते ये हो रही, यहाँ सुअर पड़ा रहता है, वहाँ सुअर पड़े, वहाँ पड़े, उधर पड़े, और वहाँ पे मैदान में वहाँ पे पूरा उकर के लगाए हैं, और वहाँ पता नहीं कहाँ से लेके आए, रिक्शे में लाते पूरा मोहल्ला जब जुटा तो वो लोग हटे यहाँ से, लेके नहीं पूरी बड़ी सुअर उसमें लेके आ रहे थे। अभी किस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है? स्थिति ये कि सर यहाँ बैठ न सको, घर में रह ना सको, कहाँ तरफ सब लोग भागेंगे घर से बाहर। इतनी दिक्कत है कि बदबू इतनी आ रही है, घर में न घुस सको। महाशिवरात्रि के मौके पर मेरठ के कदीम ओघड़नाथ मंदिर में कावड़ियों के जल चढ़ाने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया। मेरठ के कदीम ओघड़नाथ शिव मंदिर में शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की तादाद में अकीदतमंद गंगा जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। आज लाखों शिव भक्त अकीदे की बुनियाद पर दूर दराज के इलाकों से हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लाते हैं और शिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में जल चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। देखो ये ओघड़नाथ बाबा का ओघड़नाथ मंदिर है, यहाँ पे बहुत मान्यता है इस मंदिर की। 1857 में क्रांति जो छिड़ी थी जंग, वो यहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, और यहाँ पे लाखों की तादाद में भोले कांवड़ जल चढ़ाते हैं। काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे कांवड़िए, यहाँ पे बहुत अच्छे से जल चढ़ाते हैं। पूरा महादेव के बाद ये पहला मंदिर है जो इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। हरिद्वार से आई हैं, बुलंदशहर जा रही हैं, आई एम गर्ल्स किन्नर। हम बच्चों वालों के लिए दुआ करके आई, सबके बच्चे बने रहे, जीते रहे, अच्छे रहे, हमारे पेट को देते हैं। अभी बीच में 2 साल पहले कोरोना आ गया था, हम घबरा गए थे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा कौन पेट भरेगा। इसलिए हमने मनोकामना मांगी थी, अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो हम वहाँ से जल लेके और अपने श्री राजेश्वर मंदिर पे चढ़ाएंगे। अब हम यहाँ आ चुकी हैं मेरठ में और हमारा खूब अच्छा वेलकम हो, खूब अच्छा लग रहा है हमें। मालिक से दुआ करके आई मैं अपने भोले बाबा, सबके बच्चे जी में, बच्चे वालों के बच्चे जी में, पेट वाले घर पे अन्न मिले, भगवान भोला सबकी मनोकामना पूरी करे। जय जयकार हो सबकी, देश की तरक्की हो, देश मेरा सबसे आगे बढ़े, हिंदुस्तान मेरा सबसे आगे बढ़े। आज सावन शिवरात्रि का त्यौहार है। सड़कों पर डाक कावड़ियों की चहल पहल है। जो भोले के अकीदतमंद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। मोहननगर चौराहे पर ट्रैफिक का निज़ाम भी हमवार किया गया है। तस्वीरों में नजर आने वाले ये लोग सिविल डिफेंस में रहकर मोहननगर में ट्रैफिक निज़ाम की देखभाल कर रहे हैं। कावड़ियों की मदद करने वाले सिविल डिफेंस के ये लोग मुसलमान हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। आज सावन शिवरात्रि है। इस समय हम मोहननगर चौराहे पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डाक कावड़ और पैदल जो कावड़ियां हैं वह भी गुजर रहे हैं। एक तस्वीर की बात करते हैं, मोहननगर चौराहे पे जो सिविल डिफेंस के जो लोग होते हैं वह व्यवस्था को संभालते हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर मैं 1996 से यहाँ पर लगातार कावड़ की सेवा कर रहा हूँ। लगातार आप सेवा करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ लगे रहते हैं? हमारे यहाँ केवल मेरे मन में जो है हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हिंदुस्तानी है। हमें जितना हमें अपने हिंदुस्तान से प्यार है इतने हमें हिंदुस्तानियों से प्यार है। आज भी मोहब्बत है, लेकिन हमको जो है इसमें बहुत आनंद आता है हमें एक समाज की सेवा करने में। और भी बात करते हैं सिविल डिफेंस से। क्या नाम है आपका? आशिक अली सैफी। आशिक अली सैफी। कब से लगे आप? 2007 से लग रहा हूँ मैं। 2007 से। और सुंदर सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, झांकियाँ देख सकते हैं कि किस तरह से डाक कावड़ आ रही है
और जो ट्रैफिक की जो सुचारू व्यवस्था है वह सिविल डिफेंस और पुलिस यहाँ पर संभाल रही है। और एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं कि डाक कावड़ अभी भी चल रही है। जो जल है आज सावन शिवरात्रि का आज से ही प्रारंभ हो गया है, तो सावन शिवरात्रि की जो धूम है वह पूरे में मनाई जा रही है। और देख सकते तस्वीरों में कि भोले के भक्त अभी भी डाक कावड़ लेके आ रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। फर्जी वीजा हासिल करने और नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई अजला में शाखें खोलकर नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने का काम किया जा रहा था। जाली वीजा देने वाले गैंग को गाजियाबाद थाना को कौशाम्बी पुलिस ने बेनकाब किया है। इस गैंग ने बेरोजगार नौजवानों को कुवैत भिजवाने के नाम पर धोखाधड़ी की है, जिससे लाखों की ठगी की गई है। कुशीनगर और देवरिया जनपद के कुछ लड़के आए हुए थे, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके गृह जनपद में एक ऑफिस खोल के, और जिसका हेड ऑफिस बताया गया था गाजियाबाद में कौशाम्बी थाना क्षेत्र में चल रहा था, उनसे फर्जी वीजा के नाम पे ठगी की जा रही है। इस आधार पे जब उस ऑफिस में रेड मारी गई तो 2 लोग पकड़े गए, जिनमें एक का नाम मोहित प्रजापति और दूसरे का नाम विष्णु है। बाकी इनके जो 2 लोग हैं वो फरार हैं। इनके द्वारा फर्जी वीजा विदेश भेजने के नाम पे ठगी की जा रही थी। सर, हम लोग एक एजेंट के द्वारा पासपोर्ट जमा किए थे, जो कि कुवैत जाने के लिए जमा किया था। ठीक है, उसने मेडिकल करवाया। ठीक है, और उसके बाद ऑफर लेटर दिया था, मेडिकल करवाया। उसके बाद पैसे देने के लिए हम लोग को वो कर रहा था कि पैसे जमा कर दीजिए ताकि आपको आगे वीजा आ गया, टिकट मिलेगा, उसके बाद आप जाएंगे। सर, कार्रवाई हुई है इनके ऊपर। किसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या है मामला? सर, मामला ये है कि ये फर्जीवाड़ा करके विदेश भेजने के लिए, जॉब देने के लिए फर्जीवाड़ा वीजा बना रहते हैं। इसके लिए इनके खुलासा हुआ है, यहाँ पे पकड़े गए हैं पुलिस के थ्रू, कौशाम्बी पुलिस के थ्रू। सर, इसकी जांच हो रही है।